लेकिन 24 घंटे जो वहां पे कंटेस्टेंट जो कर रहे थे वो 1.5 घंटे में दिखाया जा रहा है। तो वो काफी सारी चीजें छूट जाती है और किसी के व्यक्तित्व के साथ न्याय करने में कहीं ना कहीं ये शो है वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखता है मुझे। और ये मेरे साथ हुआ है वहां पे। जो मैं हूँ जैसी हूँ, मैंने कई इंटरव्यू जाने से पहले दिए और आने के बाद भी लगातार दे दे रही हूँ। और मैंने सब में साफ साफ बताया है कि जो मैंने वहां पे किया उसमें कुछ चीजें मेरी नहीं दिख पाई और कुछ चीजें ही दिख पाई। और जिसमें मेरी जो लड़ाई झगड़े 2 या 3 बार जो हुए हैं दिखाए हैं उसका रीजन रहा है। और रीजन जब किसी के साथ आप झगड़ा वगड़ा कर रहे थे तो उसमें दूसरा कोई बेनिफिट लेने के लिए आया और उसको बड़ा बना दिया गया है। उसको अलग तरीके से शो किया गया है। वो चीजें जब आप मुझसे पूछेंगी तो मैं बताऊंगी, तो डिफरेंस काफी मुझे नजर आया तो क्या वहां। एक्चुअली व्हाट वेंट रॉन्ग, सोनाली जी? देखिए वहां पे आपने देखे होंगे 3 इंसिडेंट मेरे ऐसे हुए जिसमें हो किसी के साथ रहा है लेकिन उसका बेनिफिट कोई और ले रहा है, उसका क्रेडिट ले रहा है। जिसमें एक नाम मैं लेना चाहूंगी रुबीना जी का, रुबीना दिलेक जी, जो बीच बीच में चाहे रोटी वाला मामला हुआ अर्शी खान के साथ लेकिन उसका बेनिफिट उन्हीं को मिला और वो एक अच्छी महिला उसमें कहलाई। बहुत ज्यादा और मेंटली टॉर्चर हुई हूँ उसकी बातों से, नेपोटिज्म का शिकार हुई हूँ मैं। मेरी बेटी और निक्की में जमीन आसमान का फर्क है। एक तो आप जी कंपेयर कर रहे थे वहां। अरे जी आपकी भी बेटी है निक्की, निक्की है 23 साल की, मेरी बेटी है 14 साल की। जी। तो बहुत फर्क है बहुत मेरे सारे। बेटी। रुबीना जी की अच्छी चीजों पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है, और दूसरों की अच्छी चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। उनके झगड़े ही दिखाए जा रहे हैं क्योंकि लोगों को झगड़े पसंद शो है। में आपको ऐसा लगता है कि आपको एक पॉलिटिशियन होने का और पावरफुल होने का फायदा मिला बिग बॉस हाउस में, या उसका नुकसान उठाना पड़ा? मुझे नुकसान हाउस उठाना पड़ा, में। मुझे पॉलिटिशियन होने। देखिए मैंने भी बहुत कोशिश किया कि मुझे क्या आता है, मुझे मैं थोड़ा बहुत डांस कर लेती हूँ और गाती रहती हूँ, जी बेशक मुझे गाना ना आए। तो वो ही मेरे लिए फन था, जिससे हम्म मुझे खुशी मिलती थी, वो करने की कोशिश की। हम्म। लेकिन उस बात की तारीफ भी होती थी, जैसे सलमान जी ने मजाक के तौर पे मुझे कहा, सोनाली जी आप शर्माती अच्छा है, सोनाली जी आप गाना गा के तो दिखाओ। आपको जबकि कमसिन मुझे भी गाना बोला। आता ही नहीं था। आपको, मुझे याद है हाँ, आपको कमसिन भी बोला। आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी, आप शर्मा रही थी। और वीकेंड के वार के दौरान तो ही वॉज एक्चुअली राइट। जैसे राखी सावंत भी काफी हद तक लोगों को एंटरटेन करती है, झगड़ा कम करती है। जी वो चाहे बरखा जी, बरखा जी जिस तरह से मैं आपको पता ही राजनीति क्षेत्र से आती हूँ। और दूसरा, बिग बॉस के घर में इनविटेशन मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अभिनय क्षेत्र से भी जुड़ी हूँ, साथ साथ दोनों काम मेरे चलते रहते हैं। तो आप जानना चाह रहे कि बाहर जो मैं राजनीति क्षेत्र में हूँ और अंदर बिग बॉस के घर की राजनीति के बारे में डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। कि वहां पे देखिए, जो राजनीति का काम हम लोग करते हैं उसमें हमारा यही मकसद होता है कि लोगों को जोड़ना है, लोगों के लिए अच्छे काम करने हैं। और सब लाइव चलता है, कोई एडिट नहीं किया जा सकता उसमें। और लोग आपको परख लेते हैं तुरंत और आपके बारे में फैसला कर डालते हैं कि ये अच्छा नेता है या नहीं है। दूसरा, बिग बॉस के घर में भी रियलिटी शो मैं मानती हूँ इसको, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिला कि मैं जो बाहर से पहले देख रही थी तो मुझे लगता था कि रियलिटी शो है जो तुरंत ही वैसे का वैसा दिखाया जा रहा है। लेकिन 24 घंटे जो वहां पे कंटेस्टेंट जो कर रहे थे वो 1.5 घंटे में दिखाया जा रहा है। तो वो काफी सारी चीजें छूट जाती है और किसी के व्यक्तित्व के साथ न्याय करने में कहीं ना कहीं ये शो है वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखता है मुझे। और ये मेरे साथ हुआ है वहां पे। जो मैं हूँ जैसी हूँ, मैंने कई इंटरव्यू जाने से पहले दिए और आने के बाद भी लगातार दे दे रही हूँ। और मैंने सब में साफ साफ बताया है कि जो मैंने वहां पे किया उसमें कुछ चीजें मेरी नहीं दिख पाई और कुछ चीजें ही दिख पाई। और जिसमें मेरी जो लड़ाई झगड़े 2 या 3 बार जो हुए हैं दिखाए हैं उसका रीजन रहा है। और रीजन जब किसी के साथ आप झगड़ा वगड़ा कर रहे थे तो उसमें दूसरा कोई बेनिफिट लेने के लिए आया और उसको बड़ा बना दिया गया है, उसको अलग तरीके से शो किया गया है। वो चीजें जब आप मुझसे पूछेंगी तो मैं बताऊंगी, तो डिफरेंस काफी मुझे नजर आया वहां पे। जब हम काम करते हैं जो राजनीति क्षेत्र में वो दिखता है, सब भांप लेते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे
जो होता है वो कम दिखाया जाता है, इसलिए आप किसी के व्यक्तित्व के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाते। तो इसका मतलब रियल लाइफ की राजनीति को लोगों ने ऐसे ही बेफिजूली बदनाम किया है। दैट इज मच बिल्कुल मोर राजनीति, रियल एंड राजनीति इजी। तो सही मायने में बिग बॉस के घर में हो रही है, बहुत जबरदस्त राजनीति, बुरी तरह से। जी जी जी। लेकिन पॉलिटिक्स तो आप एक सीजन राजनीतिज्ञ हैं, आप एक्ट्रेस भी हैं और काफ़ी आपने हरियाणवी सिनेमा में भी आपका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो आपसे एक्सपेक्टेशन थी कि आप लंबा चलेंगी बिग बॉस में, एंड तक जाएंगी, बहुत पास एंड के तक जाएंगी आप। तो क्या एक्चुअली व्हाट वेंट रॉन्ग, सोनाली जी? देखिए वहां पे आपने देखे होंगे 3 इंसिडेंट मेरे ऐसे हुए जिसमें हो किसी के साथ रहा है लेकिन उसका बेनिफिट कोई और ले रहा है, उसका क्रेडिट ले रहा है। जिसमें एक नाम मैं लेना चाहूंगी रुबीना जी का, रुबीना दिलेक जी, जो बीच बीच में चाहे रोटी वाला मामला हुआ अर्शी खान के साथ, लेकिन उसका बेनिफिट उन्हीं को मिला और वो एक अच्छी महिला उसमें कहलाई। और दूसरा जो था मेरा नाम फाड़ने वाला, उसमें भी मैं बुरी और वो अच्छी कहलाई, वो भी मेरा और निकी का मामला था, और लेकिन रुबीना जी बीच में आई। तीसरा जी कि मुझे कह रहे हैं कि धमकी दी, वो जबकि मैंने धमकी नहीं दी थी। तीनों ही 3 जो इशू मेरे हुए, तीनों ही मैं आपको बताना चाहूंगी। और तीनों में ही बेनिफिट लिया रुबीना दिलेक ने। जबकि मैंने अब खुल के बताया है, सभी इंटरव्यू जो मेरे हुए उनमें खुल के बताया, एक्सप्लेन किया पूरा की स्टोरी क्या थी, जो कि पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है। और अगर आप जानना चाहती है तो मैं तीनों मामले अभी आपके सामने बता जी सकती हूँ। जी जी, प्लीज बताइए। मुझे कुछ ऐसा अ, बताइए जो आपने किसी और को नहीं बताया, सिर्फ मुझे ही बता रही हैं आप। पहला जैसे अर्शी खान के साथ हुआ जी। मेरा मामला रोटी को लेके, वो मेरी दोस्त कहती थी अपने आप को, लेकिन उन्होंने रोटी के लिए जो मुझे टॉर्चर किया वो सबने देखा, मैं रो रही थी। और हम्म। रोटी खाते समय ही वो मेरा एक निवाला बच गया था जो मैं खा नहीं पाई थी। और वहां पे बिग बॉस के घर में एक नियम बना हुआ है कि प्लेट को आप पानी से निकाल के रखेंगे, और 2 डस्टबिन रखे हैं किचन एरिया में। एक डस्टबिन है जो आपका वेस्ट खाना बचता है गीला, उसको डालने के लिए, और दूसरा टिश्यू पेपर वगैरह के लिए है। तो बिग बॉस के ने नियम बनाया हुआ है शुरू से ही कि आप बचा हुआ खाना इसमें डालेंगे, जो बाहर कहीं ना कहीं जानवरों को ही मिलता है, इसलिए खाने का अपमान उसमें नहीं कहेंगे क्योंकि ये रूल था। अगर खाना वेस्ट हम कहीं ना कहीं तो छोड़ते हैं, तो वो बिग बॉस के घर के दरवाजे हमारे लिए खुले नहीं थे कि बाहर जाके मैं गाय को रोटी खिला आती। तो ऐसा नहीं था। तो उसमें वो नियम का पालन करते हुए मैंने किया। और दूसरा, मैं प्लेट अगर ऐसे ही छोड़ देती तो मुझे कहा जाता कि आपने नियम का उल्लंघन किया। और दूसरा, बर्तन साफ करने वाला आपकी गंदगी को कैसे साफ करेगा, आप झूठे खाने को कहाँ हाथ लगाएगा, ये करेगा, वो चीजें थी उसमें। तो उसमें अर्शी खान का और मेरा जो था, लेकिन रुबीना दिलेक बीच में आई और उन्होंने कहा आपने खाने का अपमान किया, आप होंगी वीआईपी अपने घर में, आप नेतागिरी अपने घर के अंदर रखिए, अपनी नवाबगिरी घर के अपने अंदर रखिए, यहाँ नहीं चलेगी, हम नहीं चलने देंगे, इस महिला को बाहर निकालो, ये अपनी पावर इस्तेमाल कर रही है। वहां मैं टारगेट हुई रुबीना दिलेक के द्वारा, और वहां पे मैं नेपोटिज्म का शिकार भी हुई निकी और रुबीना के द्वारा। तो एक मामला ये था। दूसरा मामला मेरा था अभिनव शुक्ला, निकी और रुबीना ने मुझे कहा कि मैं धमकी देती हूँ कि मैं अपने गुंडों से मरवा दूंगी। तो मैंने शो में सलमान जी को भी कहा, बिग बॉस को भी कहा कि मेरे को एक बार वो क्लिप दिखा दो जहां मैंने बोला है, क्योंकि वो क्लिप है ही नहीं, मैंने कभी बोला ही नहीं, तो कैसे दिखाएंगे। और आप लोगों ने भी जितने व्यूअर्स हैं बिग बॉस के, कोई एक मुझे बता दे कि मैंने कहा है। मैंने ये जरूर कहा है कि बार बार मत कहो, बार बार मत कहो। अगर ठीक है, अच्छा मान लिया तुम लोग कहते हो तो ठीक है, मैंने दी धमकी, मैंने ये जरूर कहा था, क्योंकि वो बार बार मुझ पे थोप रहे थे ये बात। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बात ये थी वो, कि जब मैं स्टार्टिंग में बिग बॉस के घर में गई थी और सबसे पहले जो वीकेंड का वार आया था, तो वीकेंड पे सलमान जी का बर्थडे भी आ रहा था। तो सबको परफॉर्मेंस दी गई थी कि आप सलमान जी के गानों पे डांस करना, किसी को डायलॉग और सब दिया गया, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। तो मुझे लगा कि अरे मैं पॉलिटिशियन हूँ इसलिए मेरे साथ भेदभाव हो गया, ये आर्टिस्ट है इनको करवाया जा रहा है। तो मैं भी तो आर्टिस्ट हूँ, मुझे क्यों नहीं करवाया जा रहा? भाई मैं जैसी भी छोटी हूँ, चाहे कैसे भी हूँ, मैं मेरे को जो आता है वो तो करूंगी, मुझे दिया तो जाए। तो मैंने बिग बॉस को कैमरे के सामने बोल रही थी मैं ये बात। मैंने कह रही थी कि मेरे भी लोग हैं बाहर, हम्म। देख रहे हैं वो लोग, वो भी देखना चाहते हैं मैं क्या कर सकती हूँ।
और आपसे सवाल पूछेंगे, आप भेदभाव मत करिए और आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे लोग जवाब मांगेंगे। आप हिंदुस्तान में ये शो चला रहे हैं और मैं जिस पार्टी की नेता हूँ उस पार्टी की सरकार है देश में, हम जवाब मांगेंगे भाई आपसे। और ना भी हूँ, आम महिला हूँ, तो भी मैं जवाब मांग सकती हूँ। तो ये बात मैंने, जब मैं कह रही थी तो अभिनव जी पीछे खड़े सुन रहे थे कि सोनाली जी आप दुखी मत होइए, और आप ऐसे, हाय राम, आप तो बिग बॉस को कह रही है, आप शो को कह रही है ये बात। मैंने कहा क्यों नहीं कहूंगी, जब मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, मैं 2 दिन मुझे आए हुए नहीं, और मेरे साथ भेदभाव शुरू कर दिया, तो मैं क्यों नहीं कहूंगी। मुझे पता है कि ये शो में बाहर दिखाई नहीं जाएगी, क्योंकि ये बिग बॉस की जो टीम है कहीं ना कहीं इसमें उनको लगे कि ये क्या कह रही है सोनाली, इसमें हम कैसे दिखा दें, तो वो कट हो सकता है, शायद नहीं दिखाएंगे। और हुआ भी यही, शायद वो नहीं दिखाया गया, लेकिन बिग बॉस ने मेरी बात सुनी और उनको रियलाइज हुआ कि ये नेता नहीं, ये साथ में अभिनेता भी है, तो इनको परफॉर्मेंस दी जाए। तो उनकी जो क्रिएटिव जो टीम है, उन्होंने सुना समझा, और सलमान जी के द्वारा मुझे परफॉर्म करवाया गया, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से बातचीत करके, तो वहां पे मुझे न्याय मिला बिग बॉस के द्वारा। लेकिन रुबीना और निकी और अभिनव ने इस बात को तोड़ मरोड़ के ऑडियंस के सामने गलत पेश किया, और मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की कि मैं धमकी देती हूँ। और जो बात गाली वाली जो बात है, वो हाँ मैं मानती हूँ, मैंने दी है। क्योंकि कोई इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा कि आपके साथ कोई दूसरा बुरा करता रहे और आप जवाब ना दें। और जिस एरिया से मैं आती हूँ, जिस तरह की मेरी छवि है, मुझे दबंग महिला माना जाता है, दबंग नेता माना जाता है। अगर मैं वो जवाब ना देती तो मेरे लोग मुझसे दुखी होते और कहते कि मैडम आप बिग बॉस के घर में जाती ही ना, अगर आपको अपनी छवि खराब करनी थी, आप जवाब नहीं देती, आप कमजोर हैं क्या, आपने जवाब नहीं दिया, आपका नाम तोड़ा गया, आपका फोटो फाड़ा गया, और आपने जवाब नहीं दिया। तो इसलिए मुझे वो जवाब देना पड़ा। और निक्की बदतमीज है, मुझे हमेशा ये कहती थी बेवकूफ औरत, घटिया औरत, इस औरत को घर से बाहर निकालो, इसको किसने बुला लिया, इसको कौन जानता है। सुबह शाम उठते बैठते उसने मुझे ये डायलॉग बोले हैं। ये बिग बॉस ने दिखाया नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर हुई हूँ उसकी बातों से, नेपोटिज्म का शिकार हुई हूँ मैं। लेकिन अगर ये बात वो बार बार बोले और वही लड़की मेरी तस्वीर फाड़े, तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं। मैं पिछले 10 दिन से ये बात सुनती थी लगातार, बेवकूफ औरत, घटिया औरत, गेम खेलना नहीं आता, ये मुझे सब आता था, सब किया मैंने, टास्क पूरे किए, और बड़े बहादुरी के साथ मैंने टास्क किए। हर बार मैं कैप्टनसी के लास्ट तक पहुंची हूँ, जितने 4 हफ्तों में टास्क दिए गए। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जब राहुल महाजन और निक्की के हाथ में थैले होते, मैंने दोनों से एक बार में थैला छीना था, और मैंने अपने आप को साबित किया कि मैं खिलाड़ी हूँ और खेल सकती हूँ। चाहे मुझे शारीरिक बल लगाना हो, चाहे मानसिक लगाना, मैंने दोनों में करके मैं आगे बढ़ी। और जिसको मुझे कैप्टन बनाना था वो राहुल था, और मैंने वहां खड़े होके ये भी अनाउंस किया था कि अब बताओ गेम किसके हाथ में है। थैला अगर चाहिए तो विकास को कहा मेरे पास आना पड़ेगा, और मैं दूर जाकर खड़ी हो गई। विकास भी आया, राहुल घुटनों के बल पे आया, और वो मेरे से थैले की रिक्वेस्ट की कि सोनाली जी दे दीजिए, मुझे कैप्टन बनना है। तो गेम मेरे हाथ में था, मैंने साबित भी किया। लेकिन निक्की मुझे बार बार मेंटली टॉर्चर करती रही कि घटिया औरत, बेवकूफ औरत आ गई यहाँ पे मुंह उठा के, और किसने बुलाया इसको, बिग बॉस इसको बाहर निकालो, बिग बॉस इसको बाहर निकालो। जबकि मैं उसके साथ बहुत अच्छे से बात कर रही थी स्टार्टिंग से, लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में उसके प्रति घृणा होने लगी कि मैं इस लड़की को सबक जरूर सिखाऊंगी। जब भी मुझे अवसर मिलेगा, बिना मतलब मैं नहीं छोड़ूंगी, अवसर मिलेगा तब मैं जरूर सिखाऊंगी। और जब भी हमारे घर में कोई बदतमीज बच्चा होता है तो उसको झापड़ भी मारते हैं, और उसको कान पकड़ के समझाते भी है कि तुझे ऐसा नहीं करना, अच्छे चाल चलन के साथ रहना है। जब समय आया, जब उसने नाम फाड़ा, तब मुझे गुस्सा आया, लेकिन रुबीना जी बीच में कूद पड़ी। निकी को मैं समझाना चाह रही थी कि तुमने मेरा नाम तोड़ा है और तुम जवाब दोगी, लेकिन वो नहीं बोली, रुबीना जी बोली। बाकी लेकिन दूसरी चीजें होती है उसमें। एनीवेज, आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि आपका बिग बॉस हाउस में जाने का ऑब्जेक्टिव क्या था इन द फर्स्ट प्लेस, और आज आपको लगता है जब आप अपनी बिग बॉस की जर्नी की तरफ देखती हैं कि आपका वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ है सोनाली जी? देखिए, मैं
पहले तो निकी वाली बात क्लियर करूं आपको जी कि आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी बेटी और निकी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तो आप जी कंपेयर कर रहे थे वहां। अरे जी आपकी भी बेटी है निकी। निकी है 23 साल की, मेरी बेटी है 14 साल की। जी तो बहुत फर्क है बहुत मेरे फर्क। बेटी के और उसमें। वो मेच्योर हो चुकी है। और वो नहीं होती तो बिग बॉस के घर में क्या कर रही है वो? हम्म, अगर वो बच्ची है तो बिग बॉस के घर में नहीं आना चाहिए था उसको। वो उसको कंपैरिजन घर पे ही गलत था। रहना चाहिए था। हाँ वो हाँ, वो कंपैरिजन उसको गलत घर था। में रहना चाहिए था। और जब वो बड़ी हो जाती, तब बिग बॉस के घर में आती। कोई 4-6 साल बाद मेरे ख्याल से उसको अक्ल आ जाएगी, तब आना चाहिए था। और मेरी बेटी को मुझे गर्व है मेरी बेटी पे। और मैंने उसको ऐसे संस्कार नहीं दिए। और मैं अगर किसी को जन्म दिया है तो मैं नहीं चाहती कि निक्की जैसी बने। निक्की जैसी बने तो इससे अच्छा मुझे औलाद ही ना हो। तो मेरी बेटी पे मुझे प्राउड है कि मैंने उसको बनाया है। और मेरे माँ बाप भी मुझ पे गर्व करते हैं। मैं किसी का दिल कभी नहीं दुखा सकती, ये मैंने बिग बॉस के घर में भी साबित किया है। हम्म, जिन जिन लोगों ने मुझसे दोस्ती रखी, मैंने हमेशा उनकी दोस्ती निभाई है। और जिन लोगों ने मुझे टारगेट किया, उसका जवाब दिया है। ऐसा कौन सा इंसान होता है कि जो अगर कोई किसी को कुछ गलत कहे, टॉर्चर करे, तो उसको जवाब ना दे? और बाकी मुझे मेरे लोगों के साथ न्याय करने के लिए जवाब देना ही था। अगर एक हद तक मैं मान भी लेती, चलो छोटी है मुझसे, मैं नहीं कहूंगी फाड़ दिया तो नाम फाड़ दिया, लेकिन क्या असर पड़ता वहां पे कि मैं जवाब नहीं दूंगी? बिल्कुल मुझे देना था। दूसरा, आपने कुछ सवाल मुझसे पूछा था, तो जी, मुझसे मैं जानना दोबारा से चाहती एक हूँ बार कि दोहराइए। आपका बिग बॉस हाउस ज्वाइन हाँ। करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या अपनी जर्नी की तरफ आप देखती हैं, आपको लगता है वो ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल हुआ? बिल्कुल। देखिए, एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो है। और एक तो मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी शुरू से ही। मैं देखती हूँ बिग बॉस की स्क्रिप्टेड होता है शायद, और फिर सब चीजें बाहर आती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सच में रियलिटी शो है। और बहुत बड़ा शो है। और उसमें आना ही अपने आप में एक बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं एक रियलिटी शो का हिस्सा बनी, तो और पूरे देश में ने मुझे जाना। और मैं कुछ बातें जैसे मेरे हस्बैंड के बारे में सारी दुनिया से शेयर करना चाहती थी। कुछ चीजें जो कुछ लोगों के द्वारा गलत फैलाई गई, उन चीजों को मैंने शेयर किया भी। और अपने व्यक्तित्व को मैं दिखाना चाहती थी। मुझे पता है कि ये व्यक्तित्व को दिखाने का शो है। मेरे जो लोग हैं मुझे जाने। दूसरा, अभिनय क्षेत्र से जुड़ी हूँ, तो मैं खुल के उस शो में जी हूँ। खुल के मैंने सब कुछ किया है जो मैं करना चाहती थी, बड़ी खुशी के साथ। चाहे वो गाने हो, चाहे वो डांस हो, अपने दोस्तों के साथ मैंने उनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। जी और अभिनय मेरा पैशन है, उसको मैं करना मुझे अच्छा लगता है। तो बिग बॉस के माध्यम से मुझे दुनिया ने जाना। और मेरे जो कला है उसको जाना। बात कहने के बावजूद जिस तरह से अली को लेकर आपकी पीछे उस इशू को आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन एट योर बैक, यू वर बीइंग मॉक्ड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपने उसको शेयर किया विद राखी और विद अर्शी, लेकिन वी सॉ द सेम पीपल वर मेकिंग फन अबाउट इट। जबकि देखा जाए तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि हमारे साथ में हमारे कलीग होते हैं या कोई भी होता है दूसरे जेंडर का, कोई अच्छा लगता है तो हम उसकी तारीफ करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन योर केस मैं देख रही हूँ कि आप हर इंटरव्यू में उसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन दे रही हैं जो कि आपको नहीं देना चाहिए, बिकॉज दैट वाज क्वाइट अ नॉर्मल थिंग फॉर एनीबडी, फॉर दैट इज वेरी नॉर्मल थिंग फॉर एनीबडी टू डू, to praise your colleague or to praise somebody whom you can relate with or whom you like. So what do you say about it? मीना जी वैसे तो अपने आप को बड़ा ही सिद्धांतवादी संस्कारी मानती है, लेकिन वो है नहीं। उनके फादर के बारे में जैसे उन्होंने बताया कि वो हिंदी साहित्यकार है। जरूर उनको नॉलेज है सब। बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं। और उन्होंने सीखा भी बहुत कुछ है। लेकिन इंसान का सीखने से नेचर नहीं बदल जाता। जो अंदर से उसका व्यक्तित्व है वो बाहर निकल के आता ही आता है। सीखने से कोई मैटर नहीं करता। अगर किसी को अच्छी हिंदी बोलनी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, अगर वो अच्छा है दिल से, तो वो जरूर दिखाएगा। ठीक है। जिस तरह से वो बताती हैं आदर्शवादी और सिद्धांतवादी अपने को, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने सारे नियम तोड़े हैं। जिस जैसे कोई टास्क हो, या अगर उनके
उनको ये लगता है कि वो हार रही है तो गेम पलट देती हैं और अड़ जाती हैं, और सब लोगों को फिर अपनी बात को छोड़ना पड़ता है। वो अड़ती हैं, फिर बिग बॉस भी कह देते हैं चलो ठीक है टास्क रद्द। और दूसरा, जैसे मेरे मामले तीनों ही आपने देखे, चाहे गाली वाला हो, चाहे वो रोटी वाला हो, चाहे वो धमकी वाला हो, तीनों ही रुबीना से कुछ ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन रुबीना ने उसको उठाया। वही रुबीना आज, मैं शो की कुछ क्लिप देख रही थी, उसमें अर्शी खान के द्वारा 2 पराठे फेंके हुए थे, विकास ऐसे लहरा रहा था कि 2 पराठे ये देखो डस्टबिन में गए। ये रुबीना और निक्की अब चुप क्यों बैठी है दोनों? सोनाली के वक्त क्यों लड़ रही थी? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता था पहले सोनाली को निकालो यहाँ से, क्योंकि सोनाली ही जो थी वो ठीक कर रही थी। कोई बिग बॉस के घर का नियम मुझे एक बता दो जो मैंने तोड़ा हो। मैं कम बोल रही थी लेकिन अपनी बात रख रही थी। सब लोग जब बोलते थे तो उनको सुन के मैं पूछती थी उनसे क्या मैं अपनी राय दे सकती हूँ, तो मैं अपनी राय देती थी। अगर आप में संस्कार है तो आप उनको दिखाइए ना अच्छे से। ये नहीं कि आप में संस्कार है उनका ढिंडोरा पीटे, आप में संस्कारी हूँ, मैं संस्कारी हूँ, ढिंडोरा पीटती रही। और फिर जब आए घटियापन की बात और चतुराई की, तब आप बड़ी चतुराई से वो घटियापन कर भी जाए और चतुराई से अपना गेम खेल जाए, तो सबको दिखता है ये कि आप क्या कर रही हैं। लेकिन वहां पे एक ऐसा है कि 24 घंटे की चीजें 1.5 घंटे में नहीं दिखा सकते, तो वो ऐसा होता है कि उसमें रुबीना जी की अच्छी चीजों पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है, और दूसरों की अच्छी चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है, उनके झगड़े ही दिखाए जा रहे हैं क्योंकि लोगों को झगड़े पसंद है। रुबीना जी कलर्स का फेस है, तो कहीं ना कहीं बड़े शो कर चुकी है, लोग उनको पसंद करते हैं, ऑडियंस बहुत ज्यादा जुड़ी है उनके साथ। तो शो भी चाहता है कि टीआरपी बढ़े, रुबीना जी के द्वारा बढ़ रही है, तो उसमें कोई गलत भी नहीं है। शो अगर चाहता है, चैनल चाहता है कि शो में रुबीना जी को आगे बढ़ाया जाए या दिखाया जाए, लोग देखना चाहते हैं, तो उन्हीं को ज्यादा तवज्जो भी मिल रही है कहीं ना कहीं शो में। आपको ऐसा लगता है कि आपको एक पॉलिटिशियन होने का और पावरफुल होने का फायदा मिला बिग बॉस हाउस में, या उसका नुकसान उठाना पड़ा? मुझे नुकसान उठाना पड़ा, मुझे पॉलिटिशियन होने का नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि ये लोगों ने जाने के बाद तुरंत जैसे थोड़ा सा मेरे से यूं रहे कि अरे ये पावरफुल है, कुछ कहेंगे नहीं कुछ, तो उन्होंने खुल के मुझसे बात भी नहीं करी। और कुछ लोगों ने करी लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे दूरी बनाई। और एक बहुत बड़ा कारण मेरा बाहर निकलने का ये भी रहा कि रुबीना जी शो को धमकी दे चुकी हैं 2 बार पहले, मेरे जाने से पहले ही। एक बार तो जब सलमान जी ने उनके हस्बैंड के लिए मान कहा मेरे हस्बैंड को, तब शो से छोड़ना चाहती थी। दूसरा एक बार जब 2 वीकेंड पे सलमान जी ने उनको डांटा था, तब शो छोड़ना चाह रही थी। तीसरा जब मेरा मामला आया, जब कि मैंने बात कही नहीं धमकी वाली, उसको इशू बनाकर कहा कि अगर ये महिला इस घर में रहती है तो हमें थ्रेट है इनसे, मेरे मुझे कहा। तो मुझे लगता है कि मुझे पॉलिटिशियन होने का थोड़ा इसको भुगतना पड़ा। अगर मैं भी आर्टिस्ट हो, अच्छी बड़ी आर्टिस्ट होती इन लोगों की तरह, तो शायद ये मेरे साथ ये भेदभाव ना करते। तो भेदभाव का शिकार मैं यहाँ पे हुई हूँ। तो आपको क्या लगता है, क्या खास होना चाहिए, क्या एलिमेंट्स होने चाहिए बिग बॉस विन करने के लिए? बहुत शो है जिसमें आप अपनी बातों को एक तो खुले दिल से रखिए, और दूसरा अगर कोई किसी का झगड़ा होता है तो बीच में कूद पड़ना होता है, उसमें वेट नहीं करना होता मेरी तरह कि पहले ये वो लोग बोल जाए फिर मैं पूछूं कि हाँ ये मेरा ये कहना है। वो वहां ये नहीं चलता, वहां पे चाहिए बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग और बड़े चतुर लोग चाहिए, जो दिमाग से खेलते हो, फरेब करते हो, धोखा करते हो, वही आगे बढ़ते हैं उसमें, और धोखे के साथ गेम पलट दे और धोखे के साथ आगे बढ़ जाए। तो मुझे लगता है रुबीना जी में ये खासियत है सारी, और कहीं ना कहीं ट्रॉफी उनके हाथ में मैं देखती हूँ, क्योंकि ये एक चतुर महिला की चतुराई मुझे लगता है चलने वाली है। तो वैसे आप रुबीना जी को एज अ विनर देखती हैं, लेकिन दिल से आप किसको चाहती हैं कि कौन विन करे बिग बॉस? देखिए दिल से मैं चाहती हूँ कि राहुल विनर हो, क्योंकि राहुल भी शो में इतना इफेक्टिव रहा है जितनी रुबीना रही है,
क्योंकि रुबीना ने फरेब के साथ खेला है, राहुल ने बड़ी सफाई के साथ। राहुल के धोखे मैंने घर में जाने के बाद मैंने नहीं देखा। पहले मैंने इतना नहीं देख पाई शो, लेकिन घर में 33 दिन का मेरा सफर रहा, उसमें मैंने कभी भी राहुल को किसी को धोखा देते हुए नहीं देखा। जबकि वो बड़ा इजीली मान गया था। जो जब टास्क दिया गया था, 2 टीमें में से राहुल की टीम जीती थी, तो रुबीना अड़ गई थी कि मैं टास्क रद्द करवाना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं मानती कि राहुल की जीत हुई है। फिर भी राहुल ने उफ तक नहीं की और अपनी हार मान ली थी। अच्छा, अगर आपको दोबारा एक बार मौका दिया जाए बिग बॉस में वापस री एंट्री करने का, तो क्या चीजें ऐसी छूटी हैं जो आप करना चाहेंगी अब जाकर? आपकी पर्सनालिटी का कौन सा ऐसा साइड है जो आप दिखाना बिल्कुल। चाहेंगी? मुझे अगर अवसर मिलता है दोबारा जाने का, तो मेरा व्यक्तित्व सबको पता है कि मैं बड़ी भावुक हूँ। अपनी दोस्ती निभाती हूँ, जैसे कि मैंने मेरे दोस्तों का साथ दिया है, आखिर तक दिया है इस घर में मैं जब रही हूँ। और जो अच्छे दिल के लोग हैं उनसे ज्यादा कनेक्ट में हो जाती हूँ। लेकिन जो फरेबी लोग होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उनके दिमाग पे क्या असर पड़ता है। मैं उनके साथ झगड़ा कर रही हूँ, अच्छा रह रही हूँ, तो मुझे वो करने में मजा आता है। अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं उसको फिर छोड़ती नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी तरीका अपनाना पड़े, उसको जवाब जरूर देती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उन लोगों के प्यार की वजह से ये सब चीजें छूट गई, और ज्यादा अच्छे से मैं जैसे निक्की जैसे लोगों को समझा नहीं पाई। अगर मुझे अवसर मिलता, जो कि नहीं, इस शो में तो नहीं मिलेगा क्योंकि अभी फिनाले आने वाला है, तो अगर अवसर मिलता तो मैं निकी और रुबीना जी जैसे लोगों को मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी। अच्छा, ये भी देखा है इसी सीजन में नहीं, पहले के सीजन्स में भी, कि सलमान खान जब भी आते हैं वीकेंड का वार के दौरान, तो सबको बहुत अच्छे से समझाते हैं और बहुत सी ऐसी बातें बोलते हैं जो बिल्कुल मतलब उनके दिल से निकलती हैं, और बहुत समझदारी की बातें भी वो करते हैं। उस टाइम ऑन द फेस ऑफ सलमान खान एवरीबडी सीम्स टू बी अग्रीइंग विद हिम। लेकिन क्या बाद में उनके जाने के बाद डिस्कशन होती है कि हाँ, इन्होंने जो किया बोला है सलमान जी ने, हमको वो सब फॉलो करना चाहिए और वो सब करना चाहिए? कितना असर होता है इनके ऊपर सलमान खान की बातों का? हाँ, बिल्कुल होता है, और सब एग्री करते हैं उनकी बात से कि इतना सही बोला, कितने अच्छे से समझाया, प्यार से समझाया, जहाँ डांटना चाहिए था वहां डांटा भी है। सब सहमत होते हैं। एक दिन कहते हैं अरे सलमान जी कह के गए थे अभी ये करना है, दूसरे दिन सब भूल जाते हैं। हम्म। चलिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन सोनाली जी। तो आपने बताया कि बिग बॉस हाउस में सरवाइव करने के लिए आपको झगड़ालू होना चाहिए, आप अपनी बात को ज़्यादा अग्रेशन के साथ रखें और भी कई एलिमेंट्स रखें। तो लेकिन एक अच्छा, जैसे पिछले सीजन में हमने देखा, सना सना थी, तो शहनाज गिल, तो उनके वो अपने साथ एक फन का, एक एंटरटेनमेंट का एलिमेंट लेकर बिग बॉस के हाउस में आई और काफ़ी पॉपुलर भी हुई, इतने लड़ाई झगड़े उनके नहीं हुए हम्म जैसे आप रूबीना का बता हम्म रही हैं, दूसरे बता रही हैं। तो फन और एंटरटेनमेंट का एलिमेंट जो है, उसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, आप जो अपनी पर्सनालिटी के थ्रू दिखाएं इसमें? देखिए, मैंने भी बहुत कोशिश किया कि मुझे क्या आता है। मैं थोड़ा बहुत डांस कर लेती हूँ और गाती रहती हूँ, बेशक मुझे गाना ना आए, तो वो ही मेरे लिए फन था। जिससे मुझे खुशी मिलती थी, वो करने की कोशिश की। हम्म। लेकिन उस बात की तारीफ भी होती थी, जैसे सलमान जी ने मजाक के तौर पे मुझे कहा, सोनाली जी आप शर्माती अच्छा है, सोनाली जी आप गाना गा के तो दिखाओ, आपको जबकि कमसिन मुझे भी गाना बोला। आता ही नहीं था। आपको, मुझे याद है हाँ आपको कमसिन भी बोला, आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी, आप शर्मा रही थी, और वीकेंड के वार के दौरान तो ही वॉज एक्चुअली राइट। हाँ हाँ, उन्होंने बोला मुझे, और मुझे जैसे सब लोगों ने कॉम्प्लीमेंट हमेशा दिए, चाहे एजाज खान हो, चाहे अली हो, चाहे वो पंजाबी सिंगर हार्डी संधू जो आए थे, उन्होंने भी मेरी खूबसूरती की तारीफ की। तो सब लोगों ने बोला, तो मैं चाहती थी कि जो मैं हूँ, जिस तरह से कि डांस मुझे आता है, बेशक गाने ना बजे, मैं करके दिखाऊं, वो मैंने करके दिखाया। लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए जब हम चीजें दिल से करते हैं तो वो लोगों को पसंद आती है, आई भी। और सना जैसे करके गई, तो वो तो बहुत ही अच्छा खूबसूरती के साथ उन्होंने किया। लेकिन हर इंसान एक जैसा और उनके जैसा नहीं बन पाता। लेकिन मैं जो करना चाहती थी वो मैंने किया। लेकिन होना चाहिए हंसी खुशी, और कितना फन आप कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो जरूर करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा ही सब कुछ नहीं है। मेरा मानना ये है कि फन
एक फन के साथ भी आप बहुत लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। जैसे राखी सावंत भी काफी हद तक लोगों को एंटरटेन करती है, झगड़ा कम करती है। वो चाहे अपने वो गेम के हिसाब से अपने प्यार के किस्से जैसे उसमें इन्वॉल्व करती हैं, या डांस करती हैं, कुछ भी करती हैं, बड़ा एंटरटेनिंग होता है उनका। और मैं राखी सावंत को पहले पसंद नहीं करती थी, और शो में जाने के बाद मैं उनको बहुत बहुत पसंद करती हूँ। तो राखी सावंत जो देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, क्या मैं कह सकती हूँ कि वो जेन्युइन साइड दिखा रही हैं अपना, जैसी वो है वैसा दिखा रही हैं, या सिर्फ शो के लिए शी इज डूइंग नहीं, प्लेइंग राखी ऑल दी? सावंत मुझे लगता है वो ऐसी ही है। और जैसे जूली वाला मैटर जो आया था, वो भी कहीं ना कहीं उनके जो अंदर दिल में दर्द है, क्योंकि वो 2-3 दिन रोई है, 2-3 दिन दर्द रो नहीं पाई है। जो उनके साथ वो मुंडी वाला किस्सा हुआ, अपना दर्द बाहर नहीं निकाल पाई। और जब दर्द अंदर दबता है, दबा रहता है, तो इंसान के अंदर एक अलग पर्सनैलिटी जन्म ले लेती है। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दुख जो था वो जूली के जरिए बाहर आया, क्योंकि वो एक एंटरटेनर है, उन्होंने एक जूली को क्रिएट किया और अपना दुख दिखाने की कोशिश की, और उन लोगों को बताया कि मैं इतनी गुस्सा हूं तुमसे, और मैं जूली हूं, मैं ये चाहती हूँ। तो राखी सावंत मतलब जो दिखा रही थी, वो एक गेम भी था, और वो उनकी सच्चाई भी है। राइट, राइट। मुझे आप डांस का जिक्र कर रही हैं, गानों का जिक्र कर रही हैं, पर्सनली मैंने बहुत एंजॉय किए आपके डांस मूव्स एंड दोज अच्छा, अच्छा। ब्यूटीफुल थैंक यू। शिफॉन साड़ीज दैट यू वर वेयरिंग इन येलो एंड वाइट। जी जी, थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू। टेक केयर सोनाली जी, टेक केयर, बाय। थैंक यू। बाय।